back दोस्तों to our channel. Now today's topic is RFID. Okay, तो आज हम RFID समझेंगे. RFID आज की डेट में मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट promising टेक्नोलॉजी है और काफ़ी एरियाज़ में वी आर यूजिंग इट. ओके, एंड वन ऑफ द पिक्चर यू आर लुकिंग एट, राइट, दैट इज़ फॉर द टोल, राइट. सो यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. देन इट इज़ अ स्टोर, व्हाट इज़ इट, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जो किसी ने निकाला है. विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट स्टार्ट. सो दोस्तों, RFID, तो इसमें RF स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. सो दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी है फॉर रीडिंग द डेटा. ओके, इन वेरी सिंपल वर्ड्स. तो ये रेडियो वेव्स पे काम करता है. ओके, रेडियो वेव्स क्या होता है? आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स होता है जिसकी रेंज आपकी 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है. ओके, तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रेंज टू अ वेरी बिग रेंज. ओके, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वेव्स यूज़ की जाती हैं टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच टू अ ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक टैग है. ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक चिप है. ठीक है, तो बेसिकली दिस हियर इज़ अ रीडर. ठीक है, तो जब आप इसको टच करेंगे, दिस विल रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो रीडर इज़ यूज टू रीड द टैग. सो दिस इज़ द रीडर हियर. अ टैग डज नॉट नीड टू बी विद इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. ठीक है, उसका क्या मतलब है? आपका जो टैग है ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट इसका बिल्कुल सीधा इसके सामने हो. अगर आप साइड में भी रखेंगे तो भी इट कैन रीड इट. ओके, इट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी आपकी 30 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक वेरी करती है. अभी दोस्तों, जैसे कि आपने कहीं भी शॉपिंग मॉल जाते हैं या जनरल स्टोर जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं तो वो बार कोड स्कैन करते हैं. दैट इज़ अ इंफ्रारेड. उसके लिए आपका डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए आइटम. अगर आइटम आपका रीडर की डायरेक्ट साइट में नहीं होगा तो रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर रीड कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इन अ वेरी कॉमन वर्ड्स दिस RFID इज़ वर्किंग एंड व्हाट इट इज़. ठीक है, अभी थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसकी. सो दोस्तों, हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1940 से. तो 1940 में एग्जैक्टली आपका RFID नहीं था, बट द वेरी फर्स्ट यूज़ वी कैन सी ऑफ सच टेक्नोलॉजी वॉज इन वर्ल्ड वॉर टू. तो वर्ल्ड वॉर टू में दोस्तों क्या किया जाता था? आपका शॉर्ट रेंज के लिए रडार में आइडेंटिफाई किया जाता था एयरक्राफ्ट्स को. तो वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही, क्योंकि जब आपका कोई भी एयरक्राफ्ट वर्क करता है वो बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज पे वर्क कर रहा होता है. तो जो आर्मी होती थी, उसके जो रडार होते थे वो कैप्चर करते थे कि किस फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, और अपना फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर अपना फ्रिक्वेंसी नहीं है तो ये दुश्मन का एयरक्राफ्ट है. तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट यूज़ ऑफ सच टेक्नोलॉजी. उसके बाद 1948 में मिस्टर स्टॉकहोम, इन्होंने एक्चुअली में आइडिया दिया RFID का. ठीक है, एंड देन इसका जो क्रेडिट था इन्वेंशन का वो मिस्टर स्टॉकहोम को जाता है. उसके बाद आते हैं 1959 में. तो IFF क्या है दोस्तों? दिस इट इज़ अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंडली एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट रेंज में होता था. 1959 में फर्स्ट टाइम फुल्ली फंक्शनल आपके RFID सिस्टम्स डेवलप हुए जो कि आपके आइडेंटिफाई कर सकते थे लॉन्ग रेंज के लिए. ठीक है, कि अपना कौन फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, कौन
अनफ्रेंडली है। जैसे कि आज के सिस्टम्स में आप देखते हैं आर्मी पता कर लेती है कि हमारा प्लेन नहीं है, ये अनदर कंट्री का प्लेन है, ओके, बिकॉज दे एमिट सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो कमिंग टू 1963, जो एक इन्वेंटर थे R.F. हैरिंगटन, रॉबर्ट एफ हैरिंगटन, ओके, तो उन्होंने ही वॉज वर्किंग ऑन दिस होल RFID प्रोजेक्ट एंड उनके कुछ आइडियाज़ थे, उनकी कुछ रिसर्च थी, ओके, जो उन्होंने शेयर किए विद द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली ऑन डेटा स्कैटरिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्या होता है दोस्तों? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर ये एक बैरियर है, ओके, एंड सम वेव्स और एनीथिंग, अगर आप कहीं पे कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कोलाइड के बाद ये बिखर जाएगा, राइट? तो बिखरने को स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप RFID पे वर्क कर रहे हो और इसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये वेव्स में ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? तो देयर विल ऑलवेज बी अ चांस ऑफ डेटा स्कैटरिंग। ठीक है, तो वो स्कैटरिंग कैसे हैंडल हो, कैसे RFID में वर्क करेगा, इस सब के ऊपर हैरिंगटन ने अपने आइडियाज शेयर किए। उसके बाद कमिंग टू 1966, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जो आपके RFID टेक्नोलॉजी है ये आपके सिक्योरिटी अप्लायंसेस में यूज़ हुई थी। जैसे कि आपके सिक्योरिटी चेक पॉइंट हो गए, सिक्योरिटी टैग्स हो गए, एंटी थेफ्ट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, जैसे कि आपने जो अपना सबसे पहला मेरी स्लाइड थी जिसमें मैं आपको दिखाया था एक एक्सेस कार्ड आप टच कर रहे हैं एक रीडर पर। ठीक है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सेस पॉइंट। आप वहाँ पर टच करते हैं, इट रीड्स द डेटा एंड इफ़ यू आर ऑथराइज पर्सन इट विल अलाउ यू। सेम वे डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, फर्स्ट टाइम कमर्शियली लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1973 में आते हैं, तो फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपोंडर सिस्टम इज़ क्रिएटेड। तो दोस्तों ट्रांसपोंडर क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपली एक बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो आपका रेडियो वेव्स भेज भी सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। और ये एक्टिवेट हमेशा नहीं रहेगा, ये एक्टिवेट तभी होगा जब इसे कि स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स आएंगी। ठीक है, उसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं जिसने बनाया है उसके ऊपर। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं। स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी हो सकती है कि ठीक है, जब मेरे पे 45.5 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आएगी तो ही ये इनेबल होगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग वाज फर्स्ट डन इन 1973 सक्सेसफुली। इसके बाद हम चलते हैं फिर 1975 में। तो 1975 में दोस्तों RFID रिसर्च बाय लॉस अलामोस लेबोरेटरीज़। तो ये एक्चुअली दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लेबोरेटरी है, ओके, और ये एक्चुअली 1943 में बनाई गई थी। और जिसका सबसे पहला एक्चुअली पर्पस था वो वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो उसका पर्पस था जिसके लिए लेबोरेटरी बनाई गई थी। तो दे वर ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव फॉर द यूनाइटेड स्टेट। तो 1975 में उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी रिसर्च थी इसके ऊपर वो सब इन्होंने पब्लिश की थी टू द पब्लिक। फिर 1987 में आते हैं दोस्तों। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन पहला रेल रोड जो है आपका टोल रोड RFID इनेबल्ड सिस्टम यूरोप में इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, बट ऑल ओवर द कंट्री इट वाज इन 1995 जब आपका पोर्तुगल जो है, आपका हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं, उसने वर्ल्ड वाइड ये इनेबल किया था 1995 में। 1994 में दोस्तों फिर ये आपका रेल रोड कार्स में भी इम्प्लीमेंट हो गया था ये सिस्टम RFID डिटेक्शन का। तो बेसिकली यूरोप यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हमेशा पहले रहा है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं RFID की वर्किंग की। ओके, तो वर्क कैसे करता है उसको समझने के लिए पहले हम RFID को सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा है इन जनरल RFID क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ एप्लीकेशंस जो कहाँ पर हुई हैं RFID टेक्नोलॉजी की। अब हम यहाँ पर समझेंगे RFID का वर्किंग। ओके, तो RFID सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट से बना है, वन इज़ अ टैग और लेबल एंड वन इज़ अ रीडर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये टैग है। ओके,
और ये जो है आपका ये एक्चुअली में रीडर है। ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, तो आपको इतना शायद क्लियर नहीं हो पा रहा हो। तो अभी क्या होगा, जो आपका टैग है, ठीक है, अब टैग में क्या होता है, टैग जो होते हैं आपके, दे आर एम्बेडेड विद द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जो ये आपका टैग रहेगा, ठीक है, इस टैग में आपकी दो चीज़ें रहेंगी। एक तो चिप रहेंगी, ठीक है, दैट इज़ अ चिप। चिप क्या करेगा, डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ओके। और एंटीना क्या करेगा, एंटीना ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका एक रीडर होगा, वो आपका जो वेव्स है, रेडियो वेव्स हैं, वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। आपका जो टैग है वहाँ पर एंटीना लगा होगा, वो उसको रिसीव करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आपके लेबल्स हैं दे आर एम्बेडेड विद द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ, ठीक है। तो ये इसको रिसीव करेगा, ये रिसीव करने के बाद ये अपना चिप को जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे कलेक्ट करेगा और वापस से उसको रिले कर देगा या ट्रांसमिट कर देगा। तो वापस से रीडर को आ जाएगा। रीडर उसको एक कंपोनेंट होता है इंटरोगेटर, ठीक है, या रीडर। तो क्योंकि इसमें भी ये एंटीना ही है, करेक्ट। यू विल ऑलवेज नीड एंटीना जब भी आपको सिग्नल भेजने हैं या रिसीव करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये जो रीडर का एंटीना है, इससे वापस आपके रीडर को आएगा और फिर यहाँ पे प्रोग्राम होगा जो उसको डेटा को वापस कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगा रीड करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल में ऐसे वर्क करता है आपका। अभी क्या होगा कि जो आपका चिप है, ठीक है, टैग है, उसमें ईच ऑब्जेक्ट के लिए एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 इसका सीरियल नंबर 1, ऑब्जेक्ट 2 इसका सीरियल नंबर 2, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सीरियल नंबर होता है। तो जब भी क्या होगा, आपका रीडर, फिर से एक बार बता देता हूँ, रीडर का एंटीना जो है वो एक रेडियो वेव्स आपका ट्रांसमिट करेगा टैग की तरफ, टैग उसको रिसीव करेगा एंटीना, वो चिप को जाएगा, चिप से डेटा लेगा और वापस रिले करेगा, एंटीना को मिलेगा और वापस से रीडर के पास जाकर फिर प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर में रीड हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक वर्किंग, ठीक है दोस्तों। इसमें जो टैग्स होते हैं आपके, वो टैग्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जो पैसिव होता है ये पावरलेस होता है दोस्तों, तो इसमें कोई अपना पावर सोर्स नहीं होता है। तो जो आप इसमें आपकी वेव्स आ रही हैं रीडर के थ्रू, ठीक है, जो ये जो रीडर है जो वेव्स डाल रहा है, इन्हीं वेव्स का यूज़ करके ये पावर के लिए यूज़ करता है, क्योंकि जब वापस इसको डेटा भेजना है तो इट नीड सम पावर, राइट। तो पैसिव टैग्स में क्या होता है, जो वेव्स आ रही हैं उसी की एनर्जी को यूज़ करके ये जो डेटा वापस से भेजता है ना, उसी पावर को यूज़ करके रिले करता है। जो एक्टिव टैग्स होते हैं उसके अंदर अपना पावर सोर्स होता है, तो उसको एंटीना जो रीडर है उसके एनर्जी सोर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो एक्टिव पैसिव हैं, पैसिव यूजुअली चीपर होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं। एक्टिव में अपना पावर सोर्स होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं RFID के यूज़ केसेस पे, कहाँ पर ये एप्लीकेशन है इसका टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो RFID सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोबल मल्टीपल एनवायरनमेंट्स। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। हमने हिस्ट्री में भी देखा, फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू टोल गेट्स एंड रेल रोड्स, ठीक है, हर जगह पे यूज़ हो रहा है। तो कुछ बेसिक से जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो हैं मैनेजमेंट, IT एसेट मैनेजमेंट, टू लाइब्रेरीज़, ठीक है। जो बुक्स हैं आपके, अभी बुक में बार कोड है लेकिन अब RFID टैग्स आने लगे हैं, क्योंकि ये बुक जब आप स्कैन करेंगे तो इंफ्रारेड वाले के लिए जो बार कोड होता है उसके लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, जबकि RFID में उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक्सेस मैनेजमेंट, आप अपने कंपनीज़ में एंटर करते हैं, राइट, यू हैव ID, तो वहाँ पर रेस टाइमिंग में जब आप रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक RFID टैग देते हैं जो आपके शूज़ में लगा दिया जाता है। तो व्हेन यू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, तो क्योंकि आपको बताया है टैग के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही टैग वो फिनिशिंग लाइन से क्रॉस करेगा, इट विल ट्रांसमिट द डेटा एंड इट विल स्टोर इट कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने विद दिस पर्टिकुलर सीरियल नंबर ये मेरा क्रॉस हुआ है एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे वेरियस यूजेस हैं दोस्तों।
तो इसमें अभी हम दो जो केसेस हैं वो वेरी इनोवेटिव केसेस बड़े लार्ज स्केल पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसमें एक है इंडिया का NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो आप यहाँ पर भी फ़ोटो में देख रहे हैं, और सेकंड इज़ अमेजन गो। सो दोस्तों, अगर आपने देखा हो अभी कुछ महीने पहले ही पूरा नेशन वाइड आपका टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन रोल आउट हुआ है इंडिया में, जिसे को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। वो दोस्तों आपका RFID पर ही वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज़ योर टैग, ओके, एंड दिस इज़ योर रीडर। तो जैसे ही आप आते हैं, ये आपका रीडर है, रीडर से आपके एंटीना से के थ्रू आपका यहाँ पर रेडियो वेव्स आएंगी, टैग से, टैग इसको ट्रांसमिट करेगा, ये पैसिव है, ठीक है। और वो उससे आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, फिर उस अकाउंट डिटेल से आपका जो टोल कलेक्शन का सिस्टम है वो डेबिट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और अकाउंट डेबिट हो जाता है। इसीलिए आपको जब आपका अमाउंट डेबिट होता है इमीडिएटली आपको मैसेज नहीं आता है, क्योंकि वो यहाँ पर जाकर वापस जब अकाउंट डेबिट होगा या इनको कन्फर्मेशन मिलेगा तो वो वापस आपके टैग में अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपका इंडिया में हम अब देखने को मिल रहा है सभी टोल कलेक्शंस पे आपको, ठीक है, एट अ वेरी लार्ज स्केल। मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर NETC टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स NETC कैसे वर्क करता है। सो दोस्तों, आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ अमेजन गो, ओके। तो इट इज़ अ वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग विच अमेजन हैज़ ब्रॉट, एंड एक्चुअली ये क्या है, आई गिव यू द आइडिया। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ जर्नल स्टोर, बट यहाँ पर कोई चेकआउट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, कोई आपसे पूछेगा नहीं आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया, कोई सामान चेक नहीं करेगा, नथिंग। आप सिर्फ जाएंगे, एंटर करेंगे, सामान उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, दैट्स इट। आपका कोई यहाँ पर भी स्टोर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बिलिंग रिलेटेड कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ओके। तो ये जो है ये है अमेजन गो स्टोर, और जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इन्होंने, इसको दे कॉल इट जस्ट वर्कआउट टेक्नोलॉजी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, आप एक अमेज़न ऐप डाउनलोड करते हैं, एक आपका स्मार्टफोन होना चाहिए जो कंपेटेबल होना चाहिए उनकी ऐप के साथ, ओके। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें अकाउंट बनाएंगे, और ये आप अमेज़न वॉलेट जो होता है आपका, उसमें आप अपना रिचार्ज करेंगे। फिर आप जब स्टोर में एंटर करेंगे, दीज आर द एंट्री पॉइंट्स। यहाँ पर जब आप आएंगे तो स्कैन करेंगे अपना ऐप को, ऐप के अंदर एक बारकोड होता है, यू विल ओपन योर ऐप, यहाँ पर स्कैन करेंगे और एंटर कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सामान पसंद है लीजिए, जो नहीं पसंद है वापस रख दीजिए। आपकी एक वर्चुअल कार्ट बनती रहेगी, उसके अंदर आइटम आते रहेंगे, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। और जब आप वापस जाएंगे तो वापस से आप निकलते वक्त आपका जो भी आपका वॉलेट है, अमेज़न वॉलेट है, वहाँ से आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें इन्होंने RFID का यूज़ किया है। ये कम्प्लीटली RFID नहीं है, इसमें AI भी है, और मोशन फ्यूज़न भी है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने यूज़ किया है, बट वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ RFID, ओके। अगर आपने इनकी शेल्फ से कुछ सामान लिया है तो इमीडिएटली आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपने वापस से रख दिया है तो जो इनकी कार्ट है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने सामान वापस रख दिया है, तो आप डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, यू विल बी अमेज्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, दैट विल बी द फ्यूचर ऑफ द जनरल स्टोर्स, जहाँ आपको लाइन में नहीं लगना है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई बिल नहीं दिखाना है, जस्ट सिंपली वॉक इन, सामान उठाइए और निकल जाइए, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो ये मुझे बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया लगा है। तो अभी दे आर प्लानिंग टू ओपन इन UK ऑल्सो, इंडिया में भी कहीं नहीं पर कहीं नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, दीज आर द फ्यू इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। आप फ्यूचर में काफ़ी सारे एरियाज़ में RFID का यूज़ देखेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस टेक्नोलॉजी इज़, ओके। दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इट गिव अस द मोटिवेशन टू ब्रिंग सच वीडियोस फॉर यू गाइस, ओके। थैंक यू।